एक गहमा गहमी होती है सियासत में, एक बहुत ज़्यादा। आप फिर हुकूमत में थे, हुकूमत में हो तो आपने कभी ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेना, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, मीडिया को आड़े हाथों लेना, एक माहौल, एक गहमा गहमी जो है वो बनी रहती है, जलसे जुलूस, धरने अरेंज करना, फिर एकदम से सब कुछ आपकी लाइफ से चिल हो जाता है। ये वक्त एंजॉय कर रहे हैं या प्रीवियस इनिंग्स ज़्यादा एंजॉय की थी? देखें, मैं ना जब मैं जेल से 29 मई को घर वापस पहुंचा, उस वक्त तक एवरीथिंग हैड ऑलरेडी, सब कुछ शैटर तो हो चुका था। फिर हमें वहाँ ले गए, उठा ज़बरदस्ती जाना पड़ा एक और कहानी में, जिसकी वजह से हम बड़ी, उस पर भी हम आएंगे। हाँ, मतलब ये ना चॉइस नहीं थी, छोड़ें, मैं आपको बता रहा हूँ, चॉइस नहीं थी। बिटवीन द टू चॉइसेस वी हैड टू टेक वन, वी टुक इट, फाइन। बट मैंने कोई वहाँ भी मैंने यही कहा कि जी मैं अकेला नहीं हूँ। इस्तेकाम पार्टी की आप बात कर रहे हाँ, हैं। मैंने कहा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 3 CM और भी होंगे, मैं सारों से बात करके मुशावरत करके ग्रुप बना के फिर आऊँगा। मेरे एक ज्वाइन करने से कुछ होने वाला नहीं है। खैर छोड़ें, आगे बढ़ जाते ना। माई सन स्टार्टेड, वो मेरा जो बेटा है वो अभी अब 13 का इंशाल्लाह हो जाएगा, उस वक्त खैर 12 का था या 11.5 का था। वो जब मैंने इसके टाइम गुजारना शुरू किया ना घर पे, कुछ और तो था कोई नहीं, मैं किसी से मिल ही नहीं रहा था। आई वॉज इन मीटिंग, 4, 5, 6 लोग थे जो आते थे घर पे, बाकी मैं सबको कहता था वो जो भी है बोलो सो रहे हैं, मिलना ही नहीं है। तो वो आई रियलाइज़ कि वो मैंने 4-5 साल मिस कर गया हूँ। वो तो 5 साल 6 साल का था और 11 साल वो क्या बातें कर रहा है, वो मुझे मेटाफिज़िक्स की बातें कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। सो मैंने कहा ये टाइम जो पिछला 1 साल है, मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ गुजारूँ, बिकॉज वो शायद मे बी आई एम ट्राइंग टू कैच अप। सो अगर ये ना होता तो और बड़ी 3-4 महीने तो डिप्रेशन में गुजरे, आई विल नॉट लाई। 3-4 महीने? हाँ बिल्कुल, यानी कि मैं सुबह जिम जाता था, जून के मैंने एंड में शुरू किया जाना, और बस दैट्स इट, वापस घर। उसके बाद किताबें पढ़ रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, बच्चे आ गए तो उनके साथ गुजार रहे हैं। 2-4 दोस्त से जो हैव मैं हाईली ऑब्लाइज्ड, they were visiting regularly or getting your mind off stuff. क्योंकि आप क्रिकेट के बड़े शौकीन है ना, तो मैं आपको क्रिकेट टर्म्स में पूछूंगी कि जब एक प्लेयर जो है वो रिटायर हो जाता है तो सबसे ज्यादा उसको क्या चीज याद आती है? नहीं, रिटायर तो खैर छोड़े, मैं बताता हूँ, I'll give you an analogy। ये पहले मैं एनालॉजी दूँ ना, मैं आपके जैसी तो होशियार नहीं हूँ क्रिकेट में, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि ड्रेसिंग रूम की गहमा गहमी जो है ना वो याद आती है। आप 15-20 साथियों के साथ हर वक्त आपका रहना, माहौल, ट्रैवलिंग, बाहर निकलना 200 आदमी खड़ा है हर वक्त। एग्जैक्टली, तो वो गहमा गहमी तो मतलब फिर उसको तो वो हमारी उस वक्त जो 4 महीने की फीलिंग, जो 3-4 महीने गुजरे ना, वो ऐसे थे जो आजम खान आजकल गुजर रहा है बेचारा। बस ये समझे, उस दुनिया की गालियां खा रहा है बिकॉज उसने 2-3 गेम, उसकी फॉर्म खराब हो गई है, व्हाटएवर। अच्छा प्लेयर है वो, उसकी यंग है, आगे बढ़ेगा। तो वो जो आजम खान का हाल है ना इस वक्त, तो वो 3-4 महीने हाल था। उसको कंपेयर कर ले कि वो बेचारा फोन उठाए और उसमें अनफॉरगिविंग है सियासत भी, और नहीं दुनिया अनफॉरगिविंग है। द वर्ल्ड इज वेरी अनफॉरगिविंग। आपने 3-4 महीने डिप्रेशन में गुजारे, कोई थेरेपीज वगैरह या कुछ? नहीं, मैं थेरेपी नहीं ली, लेकिन किताबें जो थी ना, बेस्ट थेरेपी वाज दैट हेल्प्ड। हाँ, द बेस्ट थेरेपी वाज नमाज। और बच्चे किड्स आर द बेस्ट थेरेपी। फिर टांग टूट गई। अच्छा। जब थोड़ा और फिर फ्रैक्चर हो गया, गिर गया 3 महीने। उन्हीं 3 महीनों में वो कोर्ट की हियरिंग्स भी थी, तो कभी व्हील चेयर पे जा रहे हैं, कभी क्रंचेस पे जा रहे हैं। उस पर भी लोगों ने मजाक उड़ाया कि देखो जी जरदारी बन गया। हाँ, बड़ा मजाक उड़ाया। यू हैव टू बिकम टनल विजन, अदरवाइज आपका कभी खत्म हुई जो आपकी आवाजें आ रही ना। थिक स्किन ऑल्सो। मुझे ये बताएं, जाहिर है ये पार्टी याद आना या बच्चों पे बहुत मुश्किल गुजरी, मुझसे ज़्यादा बच्चों पे। अच्छा। माय डॉटर वाज रियली, वो इतनी यानी कि एग्रेसिवली इरिटेट होती थी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे, शी इज़ 18 नाउ, तो सोशल मीडिया तो सारा देखते हैं। तो वो सोशल मीडिया पे जब आता था तो कौन जाएगा अपने माँ बाप को, ये लेफ्ट राइट, और लोगों को पता ही कुछ नहीं है। वो ये क्या कह रहे हैं, टांग टूट गई, आप एक्सरे ट्वीट करो। मैं कहा मैं पागल नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी का जवाब नहीं दिया। But how do you deal with that with your kids, with such बस समझा के, with a lot of patience। मैंने आज तक, because they go to school, they go to colleges, वहाँ बातें होती हैं,
आई नो पर्सनली, मैं जानती हूँ लोगों को जिनके बच्चों ने इस तरह से सफ़र किया है। मैंने आज तक, मैंने इनको भी कहा और मैंने इनको कहा कि आप तो सोशल मीडिया देखना छोड़ दो, नंबर 1। और नंबर 2, अगर कोई चीज़ सामने आ जाए ना, इमीडिएटली इग्नोर, जवाब नहीं देना। मैंने आज तक किसी का जवाब नहीं दिया। आपका खान साहब से एक गहरा ताल्लुक़ रहा है, रोज़ की बुनियाद पर मिलना, इंटरेक्ट करना, बैठना, मीटिंग्स करना, सियासत, मुल्की हालात डिस्कस करना, सब कुछ एक पर्सनल वो रहा है। वो ताल्लुक़ तो मिस करते होंगे यार। आई वोंट लाई टू यू, मुझे इस वक्त बहुत फिक्र है उनकी, यानी कि वो, अब मैं क्या टीवी पे बातें करूं। आई एम वेरी, आई मीन यू नो, इट्स नॉट अ कंफर्टेबल फीलिंग राइट नाउ, लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे। इट्स लाइक यू नो, मैं आपको पता है पिछले 3 साल में नहीं मिलना चाहते हैं आप खान मेरी साहब बात से? में ज़रूर, लेकिन अभी नहीं मिलना चाहता बिकॉज उनके लिए और मुसीबत बन जाएगी। यू नो, अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए आई वांट टू गो मीट हिम, बट फॉर हिम आई डोंट वांट टू, बिकॉज वो फिर आधा राइट जवाब देते रहेंगे, हम तो खड़े थे वो तो भाग गए। यार तुम कैसे खड़े हो मुझे पता है, बस। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना, मुझे मैं ये कहना, वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों आप ये कह रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि वो खड़े नहीं हैं? राबिया, किसी चले एक दो की एग्जांपल दे देना कि वो नहीं खड़े हैं, वो आपको बोलते हैं लेकिन वो खुद जो है वो नहीं खड़े। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कौन कितना कैसे खड़ा है, इसके ऊपर डिस्कशन आज का दिन, आज नहीं करेंगे। इसका डिस्कशन होगा ज़रूर इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही। अच्छा, दिस ब्रिंग्स मी बैक टू, क्योंकि आपको ये बातें सुनने को मिलती हैं। आई मिस हिम, बड़ी इंस्पिरेशन हमेशा मिलती थी। इवन व्हेन आई वाज यू नो जस्ट ब्रांड न्यू 99 में, तो पता ही नहीं था उनको भी नहीं, यानी कि ही वाज नॉट पॉलिटिकली, वैसे तो क्रिकेट में और फिलांथ्रफी में तो ही हैड ऑलरेडी अ वर्ल्ड नोन फिगर, बट ही वाज नॉट अ वर्ल्ड नोन फिगर इन पॉलिटिक्स, राइट, 99-2000 में। और मेरे ज़िंदगी में वो भी एक बहुत बड़ा टाइम आया था, माई बिजनेस हैड जस्ट, अमेरिका में बिल्ड गिर गया था एंड आई वाज रीबिल्डिंग इट, रीस्टैंडिंग अप। तो वो बहुत ही एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है। So you miss the... हाँ यार, वो ये कोशिश करते हैं कि वो I am still, you know, we still get inspired by the time we spend with them, but it's not easy for, and I feel bad, but वो मुझे किसी ने पूछा था कि खान साहब तकलीफ में हैं, तो मैंने कहा था उनको एक वीलॉग में, जो मैंने शायद पहला किया था, वो हमारे वकील साहब हैं, वो बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, उन्होंने, तो मैंने उनसे ये कहा था कि एक बात आप याद रखें, उनसे ज़्यादा ना मेंटली स्ट्रॉन्ग आदमी बहुत कम होते हैं, मैंने देखे, मैंने बहुत कम देखे। इफ़ यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, आप उनसे एग्री करें, आप उनसे डिसएग्री करें, आप उनको उससे मोहब्बत करें, आप उससे नफरत करें, लेकिन इमरान खान इज़ द टॉपिक, और इमरान खान की फॉलोइंग और मोहब्बत करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं सिर्फ आखिरी बात कि जो भी साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो भी पाकिस्तान का भला चाहते हैं, ज़ात से हट के सोचें, वेंजेंस और एंगर को रखें साइड में, और उस शख्स से बात करें जिस शख्स से यहाँ पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के लिए बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है। आपने सारी ज़िंदगी तो उन पोजीशंस में नहीं रहना जिन पे आप हो आज, और आप अगर नहीं रहोगे तो बाद में क्या करोगे, यानी कि कोई नथिंग इज़ परमानेंट। हम भी वज़ीर थे जी, ऐसे करके बास्केट वूस्केट लगा के, झंडे भी लगे हुए गाड़ी में, आगे पीछे वो घूम भी रहे हैं लोग, हर आदमी जहाज़ में, फ़्लाइट। और मेरी तो कराची की वजारत थी और इस्लामाबाद में सारा था, तो मेरी कंसिस्टेंट ट्रैवलिंग थी, हफ्ते में 2 फ्लाइट बिटवीन करा, हर वक्त जहाज़ में। अच्छा, टीवी में आने गए थे, पब्लिक फिगर भी थे, तो जहाज़ में चश्मे लगा के एक्टिंग करनी पड़ती थी, सो रहे हैं, वरना कंसिस्टेंटली लोग आते थे मिलने। तो इट बाय नथिंग इज़ फॉर एवर।